हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जो आपके आगामी जेसीसी सीजीएल, जेपीसी सीडीपीओ और झारखंड के अन्य एग्जाम जिसमें झारखंड का जीके पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। एंड दोस्तों अगर ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए पीएम ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो राज्य में जो है पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 जो है नए पीएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह हमारे पूरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, यानी जहां करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर बात किया जाए पहला ऑक्सीजन प्लांट कहां पर खोला गया था दोस्तों, तो पहला ऑक्सीजन प्लांट जो है ये खूंटी जिला में स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहला ऑक्सीजन प्लांट जो है कोरोना के समय कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये खूंटी में। और अगर बात किया जाए कि राज्य में जो 7 नए पीएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसके सहयोग से किया गया था, तो ये पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोड्डा के अडानी पावर प्लांट में से जो है 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके ये किस देश में पहुंचाया जाएगा? तो आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों कि जो अभी अडानी पावर प्लांट है वो गोड्डा में एक अपना पावर प्लांट 800 मेगावाट का स्थापित किया है। इससे जनरेट होने वाला जो है ये बिजली ये कहां पर पहुंचाया जाएगा दोस्तों? तो ये बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका सरकार आपके द्वार का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा निम्न में से किस जिला में जो है किया गया था, निम्न में से किस जिले से शुरू किया गया था? तो ये जो योजना है आपका सरकार आपके द्वार योजना, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले से स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो ये गिरिडीह से स्टार्ट किया गया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो आपका सरकार आपके द्वार योजना है ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो ये 12 अक्टूबर 2022 हुआ। 12 अक्टूबर 2022 से ये जो है योजना शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? तो निम्न में से कौन जो है झारखंड के प्रसिद्ध 6 नर्तक और कोरियोग्राफर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीएसआई के द्वारा विरासत स्थल के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो हाल ही में जो है जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के द्वारा जो है विरासत स्थल के रूप में जो है राजमहल के क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठेबले उराव के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो ये ठेबले उराव जो एक प्रसिद्ध सरनार आदिवासी नेता थे, तो ये तो कथन यहाँ पर सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया था, ये भी यहाँ पर कथन सही है दोस्तों कि 1930 में जो है किसान सभा का गठन में जो है ठेबले उराव का महत्वपूर्ण हाथ था। उसके बाद इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये भी कथन दोस्तों यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई कथन जो है असत्य नहीं है, सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो है ढोकलो सोहर समिति के लिए सही नहीं है? ढोकलो सोहराय समिति या ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो ये पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किए थे, तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जो ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था था ये पंचायती राज व्यवस्था था, उसको विरोध किए थे। ये पंचायती राज का समर्थन नहीं किए थे, सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये जातीय प्रथा का विरोध किए थे ना, ये जो जातीय प्रथा का ये समर्थन किए थे, तो ये कथन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। ये जातीय प्रथा का विरोध नहीं बल्कि ये समर्थन में थे, जातीय प्रथा के ये समर्थन में थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुंडा मानकी को ये स्वीकार किए थे, ये भी कथन यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड में जो है मलेरिया उन्मूलन को राष्ट्रीय सर्वेक्षण में जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड को जो है मलेरिया उन्मूलन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सादरी अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो सादरी अंगिका नागपुरी ये सभी दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, यानी भारत और यूरोप का जो मिक्सर भाषा है उससे संबंधित है। तो भारोपीय यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग इंडो आर्यन जब तक लेके चलिए, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर होगा ये भारोपीय,
भारोपीय भाषा परिवार से ये संबंधित है। सादरी, अंगिका, नागपुरी भाषा ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार इंडो आर्यन भाषा आप लोग मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासी के द्वारा किसे जो है मंत्री नियुक्त किया गया था? तो मंत्री यहां पर किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो कान्हो को। आप लोगों को पता है दोस्तों जो संथाल विद्रोह ये कब से स्टार्ट होता है? तो संथाल विद्रोह ये 1855 से स्टार्ट होकर 1856 तक चलने वाला एक विद्रोह था। ये संथाल विद्रोह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो संथाल विद्रोह को हम लोग हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। जो आपका किस तिथि से स्टार्ट होता है? तो ये 30 जून 1855 से स्टार्ट होता है, 30 जून 1855 से। तो इसलिए जो है 30 तारीख को हम लोग जो है 30 तारीख से हम लोग जून के 30 तारीख को हूल दिवस के रूप में बनाते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर जो है ये भोगनाडीह में जब बैठक होता है तो वहाँ पर जो मंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? तो कान्हो को। ये सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, जिसमें कान्हो को मंत्री नियुक्त किया गया था। सिद्धू को जो है राजा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है भैरव को यहाँ पर सेनापति नियुक्त किया जाता है। भैरव को कौन सा पद मिलता है? सेनापति। और चांद को जो है प्रशासक का पद मिलता है, प्रशासक। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। सिद्धू यहाँ पर राजा बनता है, कान्हो को मंत्री बनाया जाता है, भैरव को सेनापति बनाया जाता है और चांद को जो है प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस विद्रोह के बाद दोस्तों क्या होता है कि 1856 ईस्वी में जब इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, उसके बाद जो है 1856 ईस्वी में कौन सा रूल आता है? तो संथाल विद्रोह के बाद जब इस विद्रोह को दबा दिया जाता है तो इस विद्रोह के बाद जो है यूल रूल, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। यूल रूल कब आता है? संथाल विद्रोह के बाद 1856 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब से कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था। इसी विद्रोह में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है संथालियों से बचने के लिए पाकुड़ में जो है मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था। मार्टिलो टावर का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? तो पाकुड़ में जो है अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में जो है मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था। ये भी पॉइंट काफी बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जो है अंग्रेजों के द्वारा ढालभूमि के कर को जो है राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया था? तो ढालभूमि में जो है कर को बढ़ाकर अंग्रेजों के द्वारा 4000 से ये 4267 रुपया ये 1780 ईस्वी में कर दिया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है जो ये ढालभूमि विद्रोह है, ये ढालभूमि विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया जाने वाला सबसे सर्वप्रथम विद्रोह था। यानी जो झारखंड में स्टार्ट होने वाला सबसे पहला विद्रोह कौन था? तो ढालभूमि विद्रोह था। ये कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये सन 1767 ईस्वी से स्टार्ट होकर ये 1777 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह था दोस्तों, जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रांची जिला में जो है ताना भगत पुनर्निवास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो रांची जिला में जो है ताना भगत पुनर्निवास परिषद अधिनियम का जो है स्थापना होता है। ये वर्ष कब होता है दोस्तों? वर्ष 1948 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। रांची जिला में जो है ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम का जो स्थापना कब होता है? तो वर्ष 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर चुनना है। तो 3 फरवरी 1900 में जो है बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली के द्वारा जो है 1000 के इनाम के लालच के रूप में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कथन सही है। यहाँ पर जो जगमोहन सिंह का था एक गुप्तचर था वीर सिंह महली, इसी ने जो है बिरसा मुंडा का जानकारी अंग्रेजों को दिया था 1000 इनाम के लिए। तो ये कथन यहाँ पर सही है। बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार में रखा गया, जहाँ पर 9 जून 1900 में इनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण हैजा बताया जाता है। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है, यानी जो यहाँ पर जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु तक जो है अवकाश प्राप्त कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीशों की जो है अवकाश प्राप्त की जो आयु है ये मैक्सिमम 62 वर्ष है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो आयु कितना है दोस्तों? तो ये 65 वर्ष है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ये 65 वर्ष है और हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं उनके लिए 62 वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड में जो ये धोकरा है ये किस शिल्प कला से संबंधित है दोस्तों? तो ये धोकरा जो है ये धातु शिल्प कला से संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो है लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? झारखंड में जो है लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो यह झारखंड के अधिकांश भाग में पाया जाता है, छोटा नागपुर का जो 90% भाग पर ये मिट्टी जो है आच्छादित है। तो ये तो बिल्कुल सही कथन है दोस्तों, झारखंड के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाया जाता है और ये झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर जो है आच्छादित है। तो पहला नंबर तो सही है। इसके बाद इसका जो लाल मिट्टी का विकास है ये आर्कियन काल की चट्टानों के विशेषकर आर्कियन, ग्रेनाइट और नीस के क्षेत्र में हुआ। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा है, लाल मिट्टी में जो है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ये कथन सही है। और पोटास का अंश जो है अधिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस का कमी होता है और पोटास का जो है मात्रा अधिक होता है, ये भी कथन सही है। तो ये लाल मिट्टी के बारे में जो है ये तीनों कथन सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहराय नृत्य में महिला किस प्रकार जो है जाती है? सोहराय नृत्य में जो है किस प्रकार के गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा? तो चुमावड़ी गीत, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू परमंडल किस वर्ष बनाया गया था? पलामू परमंडल का स्थापना किस वर्ष होता है दोस्तों? तो ये 2 मई 1992 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पलामू परमंडल का स्थापना किस वर्ष होता है? तो 2 मई 1992 को जो है पलामू परमंडल का स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्प कला से मिलकर बनती है? तो झारखंड की जो जनजाति है साधारण शिल्प कला के वर्ग में आता है, ये महली जनजाति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। संथाल और मुंडा ये सब दोस्तों ये साधारण कृषक के श्रेणी में आते हैं। संथाल और मुंडा किस श्रेणी में आते हैं? तो साधारण कृषक के श्रेणी में आते हैं। शिल्पकार में जो तो महली आते हैं, सौरैया पहाड़िया जो है ये शिकारी श्रेणी में आते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगा जा सकता है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 356, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन का सिफारिश कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो अंबेडकर इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 में किया जाता नहीं, ये पहला कथन यहाँ पर गलत है। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का जो प्रारंभ है ये वर्ष 2003 में किया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य कथन चुनना है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ये कथन सही है। तो कौन सा कथन असत्य हो गया? केवल एक कथन असत्य हो जाएगा। ये 2008 में नहीं बल्कि 2003 में जो है अंबेडकर तकनीकी योजना को किया जाता है और इस योजना के तहत जो है राज्य के बाहर जो भी जितने भी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उसे जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शब्द दौरान जो है यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? जैसे कि आप लोगों को अभी बताया मैंने दोस्तों कि संथाल विद्रोह जब 1856 ईस्वी में खत्म होता है तो 1856 ईस्वी में ही जो है संथाल विद्रोह या संथाल के आसपास के क्षेत्र में जो है यूल रूल लगाया जाता है 1856 ईस्वी में। तो इसकी क्या प्रमुख विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि इसके तहत जो है ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूल रूल की क्या विशेषता थी दोस्तों? तो इसके तहत जो है ग्राम के प्रमुख को जो है पुलिस की शक्तियां प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे? तो सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता में से इनमें से कौन थे दोस्तों? तो ये बंगम बांझी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता में कौन थे? तो बंगम बांझी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है ये सफा होड़ आंदोलन कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो सफा होड़ आंदोलन जो ये 1870 ईस्वी में स्टार्ट होता है और ये जो इसके प्रमुख नेता में एक लाल हेम्ब्रेम आते हैं और ये बंगम बांझी। लाल हेम्ब्रेम और जो बंगम बांझी है सफा होड़ आंदोलन
आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सफाहोड़ का क्या मतलब होता है, ये इस आंदोलन में जो सफाहोड़ था, इस सफाहोड़ शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो सफाहोड़ शब्द का जो मतलब था सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। सफाहोड़ का क्या मतलब है दोस्तों? तो सिंगा बोंगा के प्रति जो है समर्पण। और ये विद्रोह मुख्यतः संथाल जनजाति में जो है संथाल के धर्म का सुधार से रिलेटेड था। ठीक है, सफाहोड़ आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो ये संथाल जनजातियों में जो है सुधार से रिलेटेड था सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ का मतलब क्या होता है? सिंगा बोंगा के प्रति समर्पण। और ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों? तो ये 1870 ईस्वी में लाल हेमेरम और बंगम मांझी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है मुंडा आंदोलन के प्रमुख गीत क्या था? तो मुंडा आंदोलन का जो प्रमुख गीत था ये कटोंग बाबा कटोंग था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये मुंडा आंदोलन कब स्टार्ट होता है? ये 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा है? तो झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है ये राजमहल का ट्रैप है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा दोस्तों? तो राजमहल का ट्रैप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ये सारे पुस्तक है कौन कौन? बुरखा लड़ाका किसका राज है? किसका राज है? झारखंड और अंतहीन समरगाथा असुर सिरिंग और आदिम राग, ये सारी पुस्तकें किसके द्वारा रचना की गई है दोस्तों? तो इन सारी पुस्तकों का जो रचना है ये वंदना टेट्टे के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा त्यौहार जो है मुख्यतः पशुओं के लिए है? तो पशुओं के लिए की जाने वाला मुख्य त्यौहार है ये वंदना हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कोडरमा और हजारीबाग जो है, कोडरमा और हजारीबाग का औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो कोडरमा का क्षेत्र हो गया, गिरिडीह का क्षेत्र हो गया और हजारीबाग का क्षेत्र है ये मुख्यतः जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह का जो औद्योगिक क्षेत्र है ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को जो है हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो हल्दी घाटी मंदिर के नाम से हम वसुदेव राय मंदिर को भी कहा जाता है। हल्दी घाटी मंदिर किसे कहा जाता है? तो वसुदेव राय मंदिर। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं ये जो मंदिर है हल्दी घाटी का मंदिर या वसुदेव राय मंदिर ये किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? महाभारत इसकी रचनाकार वाल्मीकि नहीं, महाभारत के जो रचनाकार है वो कौन है? वेद व्यास है। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है, तो ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी नागवंशावली बेनीराम मेहता ये सही है, मेघदूत कालिदास ये सही है और बालकिरण श्रीनिवास पारुनी ये भी सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभारत के जो रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से धूमकुड़िया क्या है? तो उराव जनजाति के संबंध में जो धूमकुड़िया किसे कहा जाता है दोस्तों? तो धूमकुड़िया जो है ये उराव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उराव जनजाति में धूमकुड़िया क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया जो है ये उराव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से होती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वैसे झारखंड में जो है वर्षा ये अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन पूछा जाए किस मानसून से ज़्यादा होगा तो मानसून जो है ये बंगाल की खाड़ी वाला जो है मानसून से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच खेला गया था? तो रांची में स्थित जो है JSCA स्टेडियम में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ये भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कब खेला गया था दोस्तों? तो ये जो है 19 जनवरी 2013 को पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है यहाँ पर होता है। 19 जनवरी 2013 को जो है भारत और इंग्लैंड के बीच रांची के जो है JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाता है 19 जनवरी 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो झारखंड में जो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन ये जनवरी 2013 में लगता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में टोटल 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग गया दोस्तों, ये 2009 उसके बाद 2010 और जो तीसरा बार जो लगा था ये जनवरी 2013 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा जिला जो है उड़ीसा को जो है स्पर्श करता है? उड़ीसा को स्पर्श करने वाला टोटल चार जिला है दोस्तों। तो उड़ीसा में कौन कौन जिला स्पर्श करता है? तो यहाँ से एक हो जाएगा आपका ईस्ट सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सिमडेगा हो जाएगा। उड़ीसा जो है झारखंड के कितने जिलों को टच करता है? 4 जिला को। ये ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और आपका सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो है नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो झारखंड में प्रयुक्त होने वाले नकदी फसल का जोता हुआ क्षेत्र जो है ये 5% है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सत्य कथन के बारे में हमने पता करना है। तो झारखंड 1857 का विद्रोह प्रारंभ जो होता है ये रोहिणी गांव देवघर से होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। झारखंड में जो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट होता है। अजय नदी के तट पर जो है बसा रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, ये भी सही कथन है। ये रोहिणी गाँव जो है अजय नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर जो है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी विद्रोही सैनिकों के द्वारा नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दिया गया था, ये भी कथन सही है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन जो सही है। झारखंड में जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रोहिणी गांव देवघर से स्टार्ट होता है। रोहिणी गांव ये अजय नदी के तट पर बसा हुआ था, जहाँ पर जो है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। यहाँ पर जो है रोहिणी विद्रोहियों ने जो है एक अंग्रेजी सैनिक थे नॉर्मन लेस्ली, इनकी हत्या कर दी थी। तो ये यहाँ पर सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले प्रथम जो है क्रांतिकारी थे छोटा नागपुर के, ये बुद्धू भगत थे। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बुद्धू भगत किस विद्रोह से रिलेटेड थे दोस्तों? तो ये कोल विद्रोह कब से कब चलता है दोस्तों? तो कोल विद्रोह ये सन 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला एक विद्रोह था, जिसमें जो है बुद्धू भगत सहित जो है उनके भाई और उनके 150 साथी जब अंग्रेजों के साथ भिड़ते हैं तो उस समय जो है बुद्धू भगत की हत्या कैप्टन इम्पे के द्वारा गोली मारकर कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है बुद्धू भगत छोटा नागपुर क्षेत्र से शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो झारखंड विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे ये स्पीकर थे ये विशेश्वर खार थे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों? तो विशेश्वर खार। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें।